बच्चों आइए आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं संस्कृत कक्षा 8वीं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में द्वादशः पाठा। आज हम लोग 12वां अध्याय देखने वाले हैं चित्रकूटम के बारे में, मतलब चित्रकूट के बारे में। तो देखिए बच्चों आज का हमारा बहुत ही अच्छा अध्याय है। बच्चों अगर आपने इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिल जाएगी और प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो आप पूरा एक एक करके सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियो देखते हुए समझते हुए पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, श्री रामचंद्र चित्रकूटे कति वर्षाणी निवास कुर्वन्ति। हमें पता है चित्रकूट राम भगवान जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने वनवास बिताया। तो 11 वर्षाणी इसका उत्तर हो जाएगा। मंदाकिनी तटे अस्ति, मंदाकिनी जो है मंदाकिनी उसके तट पे क्या है, तो राम घाटा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखा, जिसमें तीसरा प्रश्न है चित्रकूटे कीदृशानि वनानि सन्ति। तो चित्रकूट में जो वन है वो कैसे हैं, तो संगनानी बहुत ही सघन वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, महर्षि अत्रि कुत्र तपस्या कृतवान। महर्षि अत्रि जो हैं उन्होंने कहाँ पर तपस्या की, तो उन्होंने चित्रकूटे मतलब चित्रकूट में की। अगला प्रश्न है पांचवा, नौका विहारस आनंद के लभ्यते। नौका विहारस आनंद यात्रीभा लभ्यते। नौका विहार यात्रियों को बहुत लुभाती है। बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे से आपको इस चैनल पे पूरे वीडियो मिलते हैं। जयंतः काक रूपेण सीता चरणे किम कृतवान। जो है कौवा वो हमारी सीता माँ जो थी उसके चरणों पर क्या किया, चक्षु प्रहारा, चक्षु से अपनी चोंच से प्रहार किया। अगला प्रश्न है सातवां, गुप्त गोदावरी स्थलम कुत्र वर्तते। गुप्त गोदावरी स्थल जो है वो कहां पर है, तो गुप्त गोदावरी स्थलम चित्रकूटतः पंचकोश दूरम वर्तते। गुप्त गोदावरी जो स्थल है वो चित्रकूट के 5 कोस दूर पर स्थित है। आठवां प्रश्न क्या है, सूर्योदयात सूर्यास्तम यावत किम भवति। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, तो सूर्योदयात सूर्यास्ति यावत मंत्रोच्चारणेन वातावरणम गुंजयन्ति भवति। सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों के समय वातावरण में मंत्रों का उच्चारण गूंजता हुआ सुनाई देता है या गूंजता है। 9वां प्रश्न देखो, कामदगिरि स्थलम किमाक्षिदितम अस्ति। तो कामदगिरि स्थलम धार्मिक महत्तम लोक प्रसिद्धम भवति अस्ति। ठीक है, का जलप्रपातः खलु दृष्टवया। कौन सा जलप्रपात, तो हनुमान धारा जलप्रपातः खलु दृष्टवया। अब हमारे दीर्घोत्तरी प्रश्न आते हैं और 11वां प्रश्न है, चित्रकूटम इति पाठाधारेण अनुसुया विषय काज अनुश्रुति अस्ति। चित्रकूट में पाठ में अनुसुईया के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिलती है, लिखिए। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हमने जो जो पढ़ा वही है, आप पूरा इसको लिख लीजिए। जानकी कुंडलम राम घाटात नाति दूरम एव जानकी कुंडलम अस्ति, तत्र नौकया अपि गंतु सकते सघन वन मध्य अनुसुया आश्रम विद्यते। सघन वन में कौन है, अनुसुईया जी का आश्रम है। अत्र पक्षिणाम कलका, वहाँ पर पक्षी जो हैं वो हल्ला करते हैं। निर्झर झररा ध्वनि शीत वायु, जो निर्झर झरना है उसकी आवाज़ आती है। शीत वायु चा मनांसी रजयंती, ये सब मन को बहुत भाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जानकी कुंडलम कथम प्रसिद्धा। जानकी कुंडल कौन क्यों प्रसिद्ध है, तो उसका उत्तर भी आपको दिया गया, आप इसको कर लीजिए, क्योंकि इसको हमने पूरा ऊपर समझा दिया, इसके लिए यहाँ पर अब नहीं समझा रहे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पूर्णतः समझ आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। पर अगर आप चैनल में नए हो और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं और बहुत अच्छे पेपर के लिए तैयारी करना चाहते हो, चाहे 1 से कक्षा 12वीं में आप पढ़ते हो या आपके कोई भी घर में पढ़ता हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।